ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਤਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ रोक कर। अमाउंट कितनी आई दी थे? इतने 8 लाख रुपया। हम देखते हैं कि चलो हम, क्या नाम है जी आपका? आपका नाम क्या है? कमलेश जी। चलो आप भी बताओ अपना रास्ता। ये रास्ता है पैदल का रास्ता है तकरीबन 72 में जहाँ पे घर बनाए हैं। अच्छा, आपके घर तक गाड़ी पहुँचती है? नहीं पहुँचती है। नहीं पहुँचती। नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौरा विधानसभा के गंगत में। गंगत पंचायत है। यहाँ पर एक रास्ते का मामला आया है कि रास्ता लगभग 1-1.5 साल से ये बन नहीं पा रहा है और लगभग 8 लाख रुपया यहाँ पर सैंक्शन है। आप देख सकते हैं ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये गंगत की तरफ से आई है और ये इंदौरा की तरफ ये सड़क जा रही है। शिव मंदिर से लेकर करयाल नाम बताया गया कि करयाल तक ये जो पैसा सैंक्शन हुआ था पक्के पात के लिए, और जो अभी वार्ड मेंबर हैं उन्होंने बताया कि लगभग 8 लाख रुपया यहाँ पर सैंक्शन हुआ है। 2-2.5 साल हुए, 1.5 साल हुआ इस काम के चले दे। 1.5 साल तो इन डिमार्केशन हो चुके दी। ना आगे थोड़ा मेरा तो कृष्णा देवी है। कृष्णा जी, क्या मामला क्या है? कृष्णा कुमारी मेंबर है कहना बाबूजी। हाँ कोई गल नहीं, मेंबर ही है। अच्छा, क्या मामला क्या है? ये रास्ता बनता ना, ये जितनी बारी ये रास्ता बनता है उतनी बारी ये रोक कर। अमाउंट कितनी आई दी थे? इतने 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया। हाँ जी। किन्ना आया है? 3 लाख STP फंड है, कने 5 लाख मनरेगा दा है। मनरेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਮਟ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2,53,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ये रास्ता जो है ये सरकारी गवर्नमेंट के कागजों में है या नहीं? हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार का है रास्ता है। हाँ। कितना रास्ता है ये? जे शुरू में 5 मीटर है, बीच में जहाँ पर इन्होंने हंगामा खड़ा कर ये मेरे को नहीं पता कहाँ हंगामा हुआ, लेकिन आप बताओ ये सरकारी रास्ता है या नहीं? हाँ सरकारी, हिमाचल प्रदेश सरकार का रास्ता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। हाँ ठीक है, बकायदा इसकी डिमार्केशन हुई है और जे इसकी ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, जे इसकी ओरिजिनल कॉपी है डिमार्केशन की। हाँ, आपके पास है। पटवारी ने डिमार्केशन भी करके दे दी हुई है। हाँ, ये डिमार्केशन प्रधान ने ली थी या किसने ली थी? ये प्रधान ने ली। प्रधान ने डिमार्केशन ली हुई है। जे हर बार रोकथाम करते थे रास्ते की, फिर प्रधान ने जे अपने बहे पर ली। ठीक है। हाँ जी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता लगभग कच्चा बन चुका है, लेकिन पक्का पाथ बनने में कई परेशानियां आ रही हैं। उसके लिए जो सचिव महोदय हैं और प्रधान जी ही बता पाएंगे कि मामला क्या है। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये मामला क्या है। अब बताओ जी, ये मामला क्या है, क्यों रुक रहा है? मामला ये है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति है। ठीक है, ये जब रास्ता इन्होंने सैंक्शन करवाया था, फाइल लगवाई थी शिव मंदिर से लेके कमलेश कुमारी के घर तक। ठीक है, और ये रास्ता जो अब बनने को जा रहा है, ये बन रहा है सिर्फ शिव मंदिर से लेके वार्ड मेंबर के घर तक, जिसका नाम है कृष्णा देवी। ठीक है, और सिर्फ 8 लाख की फैसिलिटी गवर्नमेंट क्या इतनी अंधी है कि एक घर के लिए 8 लाख की फैसिलिटी दे रही है। ये कमलेश कुमारी, इनके घर आप जाके देखिए, इनके घर के बाहर इतनी बड़ी खाई है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका बेटा अपंग है। ठीक है, वहाँ तक क्यों नहीं कोई प्रशासन, क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचा? अंधी है प्रशासन, सरकार अंधी है कि इन बच्चों का नहीं रखे। इनका अगर इनको कल कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप खुद भी बताइए हमें। यहाँ पे आप इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एरिया, ठीक है, हमारी ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सारा पानी इधर फैलता है, खड़ी जमीन पे ये इतना नुकसान करवाते हैं। ये मेरे पास सारी फोन पे मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है इस टाइम पे। जब पानी इतना तेजी बहाव से आता है, यहाँ से पानी फूटता है, सीधा घर के साथ टक्कर खाता है, अंदर पानी फूटता है। 15-20 साल हो गए हमें ये कंप्लेन करवाते हुए, सरकार को अवगत करवाते हुए, पंचायत को अवगत करवाते हुए, लेकिन यहाँ पे किसी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? ये नहीं कि आपका मानना है जो सामने है ये पानी आपके खेतों में जाता है? खेतों में जाता है, देखिए वहाँ। और नहीं वो तो चलो बात की बात है, लेकिन आपकी जो दिक्कत है कि यहाँ से जो पानी जाता है हमारे खेतों की तरफ जाता है, यानी कि आपकी फसल को नुकसान हो रहा है, नाला बन चुका है। सारा पानी क्या इस वजह से ये रोका गया काम या कोई और कोई कारण? हमारा तो ये था कि पहले रास्ता बनाने से पहले पानी की निकासी की जाए, पानी की निकासी ताकि हमारे घर को। ये भूमि किसकी है? ये भी है, ये गंगा से है, ये हमारी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये हमने खुद मलकीती है। दोस्तों अब हम आए हैं उसी रास्ते के अंतिम जो कड़ी है, अंतिम जो जगह है, यानी कि गंगत क्षेत्र का जो रास्ता हम जिसकी बात कर रहे थे, उसकी जो अंतिम जगह है वहाँ पर आए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक सड़क आई है जो
पुरानी गंगत से, जमन के खूह से बिल्कुल यहाँ से, यानी कि जो मेन रोड है, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये मेन रोड निकला है जो गंगत इंदौरा सड़क आई है। वहाँ पर हमने बताया था कि गंगत इंदौरा सड़क के किनारे से ये रास्ता बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये भी गंगत इंदौरा सड़क है और यहाँ से हार्डली 100 या 150 मीटर की दूरी पर जो वो बीच में से रास्ता आया जो शॉर्टकट वो है। अब आप देख सकते हैं कि ये वो कच्चा रास्ता है जो बुजुर्ग महिला जो अपना पक्ष रखना चाह रही है कि मेरा रास्ता नहीं है, वाकई उनकी बात जायज़ भी है। ये तो विभाग जाने जब प्रधान जाने कि 8 लाख रुपया आया वो कहाँ लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये उनका घर है और साथ में ही इन पेड़ों के पीछे कम से कम 4 या 5 घर और भी हैं और ये इस रास्ते की दुर्दशा आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। ये वो रास्ता है, यहाँ पर नालियाँ बनी, मैं जूम करके दिखाऊंगा। हमारी वीडियो लंबी ज़रूर होती है लेकिन फिगर एंड फैक्ट सब पता चल जाते हैं कि असलियत में है क्या ये मामला। आप देख सकते हैं कि ये नाली बन चुकी है यहाँ पर। मैं एक बार फिर से जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये रास्ता बिल्कुल नाली बनी हुई है और दूसरी तरफ जो वहाँ जिनका घर है मंदिर के पास, उनका नाम है शम्मी जी। उनका कहना है कि वो सिर्फ एक ही घर के लिए 8 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है और उनका वो क्या अपना पक्ष रखते हैं, मैं चाहूँगा कि वो शॉर्ट में अपना पक्ष रखें। शम्मी जी, क्या चाहते हो आपकी जो पैसा है वो चाहते क्या हो आप, कि कैसे लगना चाहिए? सर पहली बात है, जो इन्होंने रास्ते के लिए मंजूरी मांगी थी इन्होंने बोला था कि पूरा रास्ता बनाएंगे। इन्होंने सभी के साइन करवा लिए, हस्ताक्षर सभी ने कर दिए कि हाँ जी कंप्लीट बनाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि प्रधान और मेंबर ने अपना शॉर्टकट किया इन्होंने कि मंदिर से लेके रिशपाल के घर तक सिर्फ ये किया इन्होंने, आगे कोई कुछ नहीं। मैंने इन्हें पहले बोला था कि जब तक आप जहाँ से विधवा कमलेश कुमारी के घर से नहीं लगाएंगे तो आपको रास्ता हम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इससे सभी को फ़ायदा है। एक ही घर को फ़ायदा, 8 लाख रुपया क्या करेगी पंचायत इतना। पहले जहाँ से आप रास्ता स्टार्ट करें उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। यानी कि आपका मानना है जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो अंतिम शोर तक लगना चाहिए कि अमाउंट ज़्यादा है, अंतिम शोर तक जो आपने विधवा औरत जो बताई है उनके घर तक बनना चाहिए। आपका मानना ये है कि उनके घर तक? सर मेरा मानना ये है कि काम जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कि वहाँ से नहीं, क्योंकि ये रास्ता देखिए जहाँ सड़क है वो उस जो दूसरा रास्ता वहाँ तो खुला है, पर इसके हालत देखिए आप कितना है। इनका 8 लाख रुपये आधे रास्ते में ख़त्म हो जाए, इन्होंने बोलना नहीं हम आगे नहीं बनाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा ना। दोस्तों देख सकते हैं कि शम्मी जी चाहते हैं कि उस तरफ से कम जीप का कच्चा रास्ता तो है ना, और एक ही घर को आता है और यहाँ पर पैदल चलने को भी रास्ता नहीं है। यानी कि इनका मानना है कि अगर काम लगाया जाए तो दूसरी तरफ से लगाया जाए ताकि कम से कम जीप का रास्ता आर पार तो हो जाए, कम से कम जीप का रास्ता आर पार तो हो जाए। क्या नाम है जी आपका? अमरीक सिंह। अमरीक जी, ये रास्ता कब से आया है? यानी कि आप ये घर कहाँ आपके? घर तो हमारे जाइए। दोस्तों मैं जूम करके बता रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ उनके ऊपर भी यहाँ से 4-5 घर हैं और पक्की कोठियाँ हैं, इनके घरों में भी गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं। अब अमरीक जी ये बताओ कि ये रास्ता कब से है? अब तो हम जब से आए जब से ये रास्ता है पैदल का रास्ता है। तकरीबन हम 72 में जहाँ पे घर बनाए। अच्छा, आपके घर तक गाड़ी पहुँचती है? नहीं पहुँचती है। नहीं पहुँचती है। ये जो रास्ता है जिसकी दुर्दशा ये है, आपने कभी पंचायत प्रधान से या किसी विधायक से ये कहा कभी कि इस रास्ते का निर्माण कर दो? 1-2 बार पंचायत ने किया कच्चा रास्ता, और जैसे पानी आता है वो बरसात में टूट जाता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता है। हाँ, नहीं तो ये 2 बार तो पंचायत ने पहले बनाया कच्चा ही। आपका क्या नाम है जी? देवेंद्र कौर। आप चाहते हैं कि यहाँ से रास्ता बने? अच्छा, आप चाहते हैं। अब मुझे ये बताओ आप कि अभी हाल फिलहाल में एक यहाँ पर पैसा सैंक्शन हुआ है पंचायत की तरफ से, कुछ विधायक निधि से पैसा आया है, वो रास्ते का निर्माण 8 लाख रुपए का हार्डली 200 या 300 मीटर में ही हो रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आगे तक रास्ता बन जाए? ये हाँ चाहते हैं। आप भी चाहते हैं जीप का रास्ता आर पार तो हो जाए। वो अब प्रधान से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। क्या नाम जी आपका? सुरेंद्र कुमार, प्रधान का नाम पंचायत गंगत। प्रधान जी एक मामला हाल फिलहाल में आया है जो कि पक्का पात शिव मंदिर टू करयाल रिशपाल सिंह के घर तक का है। ये मामला क्या है? ये क्यों नहीं काम हो रहा है? ये हम इस रास्ते का काम करवाना चाहते हैं। हमने जो पहले हमारी विधायकता थी रीता दीवान जी, उनके प्रयासों से उन्होंने 3 लाख के लगभग फंड हमें दिलवाया
और उसके बाद हमने 5 लाख रुपया इसको नरेगा में डाला है। परंतु ये लोग हैं जो इस रास्ते को बनाने नहीं देते। हमने इसकी निशानदी भी ली है, राजस्व विभाग के अधिकारियों से साथ गए, उन्होंने रास्ते की निशानदी जो जहाँ काम लगेगा वो सरकार का रास्ता है, उसमें हम रास्ता बनाना चाहते हैं। ये वजह क्या कि वो झगड़े की वजह से रुक रहा काम? बात ऐसे है जी, जो ऊपर में एक नाला आता है वो सदियों से पानी उधर से ही आ रहा है, उसके पानी आने जाने का और कोई साधन नहीं रहे हैं। हम इसको पानी को कैसे कहाँ पे भेज सकते हैं, इसका कोई कारण नहीं। दोनों साइड ऊंची है और वो साइड नीचे है, पानी नीचे को तरफ जाएगा, किसी का घर का गंदा पानी नहीं है, जब बारिश आएगी वही पानी जाएगा। पिछले कई सालों से उधर से पानी जा रहा है। अब क्या समाधान निकाला आपने उस पानी का? समाधान पानी तो जैसे है वैसे ही जाएगा जी। वैसे ही जाएगा। उसमें हम उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। कोई समाधान नहीं हो सकता, यानी कि आप गली बना देंगे टेपर दे करके। हाँ। अब आता है मामला 5 अप्रैल 2022 को आपने वेंडर को 2,52,200 रुपया उनके खाते में डाला है। तो 1 साल तक, लगभग 1 साल होने को आया है, तो अभी तक उन्होंने मटेरियल फेंका क्यों नहीं था? मटेरियल हमने मटेरियल को फेंका हुआ है, डैम पे फेंका हुआ है, परंतु इन्होंने काम बंद करवा दिया। काम लगने नहीं देते, जिसके कारण काम नहीं हो सका। प्रधान जी, मौके पर जाया जाए तो वहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं था, लेकिन अब हाल फिलहाल में पिछले कल एक ट्रक बजरी वहाँ पर डाली गई है। ये क्या वजह है, क्या कारण है कि 1 साल तक 2,52,200 रुपया वेंडर के खाते में गया है, लेकिन मटेरियल वहाँ पर नहीं था, मौजूद नहीं था? आपने काम शुरू करवाया होता तब वहाँ पर रुकावट होती जब वहाँ मटेरियल होता, लेकिन मटेरियल भी तो नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास मटेरियल भी है, मटेरियल की कोई ऐसी बात नहीं है। मटेरियल तो लगता आता है, कोई वेंडर ने किसी के खाते में वेंडर ऐसे होता है जो नरेगा पेमेंट होते हैं, कभी कभी 1 साल लग जाता है, परंतु इस बार पेमेंट जल्दी हो गई तो काम तो परंतु इन लोगों ने काम नहीं लगने दिया। काम नहीं लग रहा? हाँ बिल्कुल। तो वेंडर अब मटेरियल डाल रहा है। हाँ, धन्यवाद। दोस्तों, आपने ये वीडियो अब देख लिया होगा। ये रास्ते का नाम था शिव मंदिर टू करयाल अर्शपाल सिंह के घर तक का। ये लगभग 8 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था, जिसमें से 3 लाख रुपया 2020 को आया था और 5 लाख रुपया मनरेगा के तहत था। 3 लाख रुपया जो दिया था वो विधायिका रीता धीमान ने सैंक्शन किया था और 5 लाख रुपया मनरेगा के तहत था। अब ये मामला क्या है? मामला वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा बहुत हो सकता है डिस्प्यूट हुआ हो, कई वजह हो सकती हैं। कब जब भी कोई काम लगता है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ जो पंचायत की कार्य प्रणाली है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। पंचायत ने 5 अप्रैल 2022 को वेंडर के खाते में लगभग 2,52,200 रुपया डाला था, जिसमें अलग अलग पेमेंट की गई थी। जिसमें 5 अप्रैल को एक पेमेंट हुई थी 30,000 की, 5 अप्रैल को ही एक पेमेंट हुई 21,000 की, फिर 5 को एक 48,000 की, दूसरी फिर 48,000 की, तीसरी फिर 48,000 की और उसके बाद 18,000 की हुई थी 5 तारीख को ही, और 5 अप्रैल को ही 40,200 रुपया वेंडर के खाते में डाला गया था। अब मुद्दा ये है कि हो सकता है कि काम में रुकावट आई हुई, कई बार निशानदेही ली गई, कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर वेंडर जो पंचायत का मानना है कि पंचायत कहती है कि हमें काम करने नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक बात पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि वेंडर के खाते में 2,52,200 रुपया अगर डाल दिया गया था तो वेंडर ने मटेरियल कहाँ फेंका था? मटेरियल तो वहां पर था ही नहीं, मटेरियल वहां फेंका नहीं गया, काम शुरू ही नहीं किया गया था। वो थोड़ा बहुत लेवलिंग का काम हुआ था, वो पहले ही इन्होंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो सिमटेड काम था वो तो शुरू नहीं हुआ। वेंडर के खाते में पैसे डालने के बाद भी ना ही वहां पर मटेरियल पहुंचा। लोगों का भी वही मानना है, वहां के आसपास के लोगों का, कि ना ही वहां पर मटेरियल पहुंचा और ना ही काम लगाया गया था। अब पंचायत की कार्य प्रणाली पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि पंचायत ने अगर मटेरियल डाला होता, वहां पर काम शुरू किया होता, अगर तब कोई रोकता तब तो मान भी सकते थे, लेकिन मटेरियल डाला नहीं, बस कही बातों पर कि जी जब भी हम काम लगाना शुरू करते हैं तो लोकल वहां के आसपास के लोग रोकते हैं,
तो ये तो कहीं गले बात नहीं उतर रही है। हाँ, पंचायत सरकारी रास्ता है, सरकारी पैसे हैं, वहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये रास्ता है, तो वहां पर काम लगाने में दिक्कत क्या है? ये प्रधान जब पूरी पंचायत की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगना तय है। अब देखते हैं आगे आगे। देखो, प्रधान ने भी कहा है कि वाकई पेमेंट डाली गई थी, लेकिन प्रधान जी कह रहे थे कि हाँ जी उन्होंने मटेरियल डाला था, लेकिन जो यथास्थिति है, जो वास्तु स्थिति है वहाँ की, वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं। हाँ, हाल फिलहाल में अभी एक ट्रक वहाँ पर रोड़ी का हमने भी वहाँ पर देखा है, जो एक ट्रक नया भी डाला गया। वो क्यों डाला गया? हो सकता है लीपापोती करने के लिए कि 1 साल से वेंडर ने वहाँ पर मटेरियल नहीं डाला, ये प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। पंचायत को चाहिए कि अपनी कार्य प्रणाली पर भी सुधार कर ले, तो कोई भी आरोप नहीं लगाएगा। धन्यवाद दोस्तों।